आकर खाना बनाया और सभी ने जंगल के बीच बैठकर खाना खाया। काश ये जंगल सच में हमारा घर होता। यहाँ कितना सुकून है और कोई परेशान करने वाला भी नहीं। वर्षा की बात सुनते ही ईशानी के मन में एक खुराफाती आइडिया आया। तो क्यों ना हम इस जंगल को ही अपना घर बना ले। बहू, तू भी उन बेवकूफ औरतों की तरह ही बातें कर रही है। नहीं माँ जी, उनकी बात सिर्फ कहने की थी, मैं करने की बात कर रही हूँ। लोग न जाने कहाँ कहाँ घर बनाकर रहते, पहाड़ों पर, पानी पर, ये तो फिर भी जमीन है। अगर हम दिमाग लगाएं तो कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। ईशानी के ठीक से समझाने पर सबके बात समझ में आ गई। इसके बाद वो अपना बाकी सामान लेने घर लौटे और फिर वापस जंगल में आए। ईशानी ने बिना देरी किए लकड़ियां काटनी शुरू की। वहीं सात्विक जब शाम को घर लौटा तो ताला लगा देखकर चौंक गया, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे पर एक नोट लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर वो समझ गया कि उसे कहाँ जाना है। अरे आप सब यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अगर आपके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आ रहा है तो उसे भूलकर वापस घर चलो। सात्विक, शांत हो जा बेटा, एक बार बहू की बात सुन ले, तुझे सब समझ आ जाएगा। ईशानी ने सात्विक को सारी बात बताई। ईशानी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये असलियत है, कोई कहानी नहीं। जैसे तुम सोच रही हो वैसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। सिर्फ एक बार मेरा साथ देकर देखिए, अगर आपको फिर भी वैसा ही लगे तो हम वापस अपने ही घर चले जाएंगे। बहुत समझाने बुझाने के बाद सात्विक ईशानी के साथ जंगल में घर बनाने को मान गया, लेकिन वो अभी भी इस सब से राजी नहीं था। धीरे धीरे पूरे परिवार ने मिलकर अपना घर बनाना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी लकड़ियां काटनी पड़ी और इसी तरह उन्हें घर बनाते बनाते एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में उनकी एक लकड़ी की झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। हम इसमें गर्मियां तो बिता ही सकते, तुम तीनों ने मिलकर काफी अच्छा काम किया है। अब पूरा परिवार इस लकड़ी की झोपड़ी में अपनी गर्मियों का समय सुकून से काट रहा था। अब पूरा परिवार उस लकड़ी की झोपड़ी में अपनी गर्मियों का सुकून से समय काट रहा था। अरे यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। इस छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में हमारे उस घर से कई गुना ज्यादा सुकून है। पूरा परिवार आंगन में बैठकर ऐसी ही बातें कर रहा था कि तभी वहां फिर से कुसुम और कोमल का परिवार आ गया। अरे अरे देखो, हमने इन्हें आदिवासी क्या बोल दिया। इन्होंने तो सच में जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। तभी तो मैं सोचूं कि उस चिलकुट से मकान में इतने दिनों से ताला क्यों लटका हुआ है। अरे क्या चिलकुट सा मकान? ये मकान कौन सा? बहुत अच्छा, वैसे इन लोगों को काफी सूट करता है ना, यहीं रहना चाहिए। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। वर्षा ने कुछ बोलने की भी कोशिश की, लेकिन ईशानी ने उसे रोक दिया। हम किसी और तरीके से इन्हें जवाब देंगे। लेकिन कैसे भाभी? इस पर ईशानी ने वर्षा को अपना नया आइडिया सुनाया और अब सात्विक, वर्षा और ईशानी ने उस आइडिया के मुताबिक मिलकर पूरी मेहनत से काम किया। हमें इस झोपड़ी को सिर्फ समय बिताने लायक नहीं बल्कि रहने लायक घर बनाना है। तीनों ने मिलकर और लकड़ियों को काटा और फिर दूसरी मंजिल बनाने की तैयारी की। वहीं उन्होंने उसमें एक छोटी सी खिड़की और बालकनी भी बनाई। सात्विक ने घर के आगे लकड़ी का एक लॉन भी बनाया। भाभी, ये थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा? हमारे पास इतना कम सामान है और हमने लकड़ी का इतना बड़ा घर बना लिया। असली काम अभी बाकी है। इतना कहकर ईशानी ने पेड़ों से तरह तरह के पत्ते तोड़कर उनसे घर सजाना शुरू किया। उसने दरवाजे, खिड़कियों और बालकनी की रेलिंग पर फूल और पत्तों की बेल लगाई और फिर अपने पुराने छोटे बेड को भी पत्तों से एक नरम बिस्तर में बदल दिया। देखो, हमारा फूल और पत्तों से बना बेड कितना प्यारा लग रहा है। फूलों के तकिए हैं, पत्तों की चादर, बिल्कुल परियों की तरह। भाभी, क्यों ना हम अपना सारा सामान फूल पत्तों से ही बना ले? पागल हो गई हो क्या? हम सिर्फ गर्मियां ही तो गुजारने आए हैं यहाँ पर। मौसम बदलती सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, हम इसे जितना अच्छा बना सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम हर गर्मी यहाँ आकर बिताया करेंगे। इससे ये घर हमेशा ऐसा ही रहेगा। इस पर लता भी राजी हो गई। अब वर्षा और ईशानी ने मिट्टी के बर्तन बनाए, जिन पर उन्होंने फूल और पत्तों से डिजाइनिंग की। साथ ही लकड़ी से अलमारी, कुर्सी, काउंटर और भी कई चीजें बनाकर तैयार की, जिनको भी उन्होंने पत्तों और फूलों से सजाया। ईशानी ने लकड़ी के बने लॉन में फूलों से सजाया सोफा और टेबल रखा। वहीं चारों तरफ लॉन की लकड़ी की रेलिंग, बाउंड्री पर भी फूल पत्तों का डिजाइन दिया। अरे इतनी मेहनत मत कर बहू, कुछ ही दिन में ये सब खराब हो जाएगा और हमें इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। पिताजी, खराब होंगे तो सिर्फ फूल और पत्ते, लकड़ी नहीं। और मैंने किसी भी फूल की बेल को जड़ से नहीं निकाला, इसीलिए इतनी जल्दी खराब